कि ये जो आप देख रहे हैं ये क्लासरूम, इसके अलावा ये खिड़कियां में दरवाजा नहीं है और ना यहाँ पर दरवाजा है। और आप यहीं तक ये चीज सीमित नहीं होता, आप इसके ऊपर देखिए कि इसके ऊपर छत नहीं है। क्लास नहीं चलने की वजह से कितनी जर्जर हो गई है। ये खिड़कियां इसी तरह से खुली है और ये आप देख सकते हैं यहाँ ये खिड़की में भी दरवाजा नहीं है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं, स्कूल की स्थिति आप इसी से पता कर सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर चरमसार सीमा पर है। कि इस विद्यालय में 800 बच्चे हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ का प्रिंसिपल के ऑफिस में जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर साफ साफ मेंशन किया हुआ है, दर्शाया हुआ है कि यहाँ पर इस विद्यालय में 800 बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पर शिक्षक केवल और केवल 10 हैं। तो उस 10 में भी कहीं ना कहीं किसी को किसी ड्यूटी पर भेजा जाता है, कोई छुट्टी पर रहता है, जिसमें 4 से 5 शिक्षक ही रोजाना वो मौजूद हो पाते हैं, उपस्थित हो पाते हैं। तो यहाँ की खिड़कियां और दरवाजे चीख चीख करके ये बयान कर रहे हैं कि यहाँ के बिहार सरकार और शिक्षा पदाधिकारी लोग, शिक्षा मंत्री जी, कभी इस विद्यालय पर भी आप ध्यान दीजिए और हो सके तो कभी इस तरह की बिहार में जितनी भी विद्यालय हैं कभी उन पर एक ध्यान दे करके, जहाँ पर शिक्षकों की कमी होती है वहां पर और भी शिक्षकों को आप बहाल करिए, जिसकी वजह से यहाँ पढ़ने वाले बच्चे, गरीब बच्चों की भविष्य उज्जवल हो सके। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं युवराज और आप देख रहे हैं IR24 न्यूज। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं नौनहर का राजकीय मध्य विद्यालय नौनहर विक्रमगंज में, और आप अभी ये जो ग्राउंड देख रहे हैं ये उसी विद्यालय का ग्राउंड है। और ये तमाम जो क्लास चल रही है मैं आपको डायरेक्ट उसमें चल के दिखाने का प्रयास करूंगा। और इसके अलावा ये आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बच्चों को खाना खिलाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, और खाना जो लंच टाइम होता है 12 बजे उसकी तैयारी यहाँ पर खूब बढ़िया से हो रही है। लेकिन इसी बीच मैं आपको एक सच्चाई से रूबरू कराने का प्रयास करूंगा कि ये जो आप देख रहे हैं ये क्लासरूम, और इस क्लासरूम का यह प्रमाण देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ब्लैक बोर्ड लगाया हुआ है, यहाँ पर दीवारों पर ड्राइंग बनाया हुआ है, और इसके अलावा ये खिड़कियां में दरवाजा नहीं है और ना यहाँ पर दरवाजा है। और आप यहीं तक ये चीज सीमित नहीं होता, आप इसके ऊपर देखिए कि इसके ऊपर छत नहीं है। बाकी का जानकारी मैं आपको दूंगा, डायरेक्ट रूम में चलूंगा, लेकिन इसके बगल में और भी रूम है जो मैं आपको दिखाने का सीधी तस्वीरों के माध्यम से प्रयास कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं ये तमाम रूम है, ये जो पूरी तरह से ये स्टोर रूम है, शायद इसमें सामान वगैरह रखा जाता है, लेकिन ये रूम पूरी सही है, क्लास नहीं चल रहा है। और ये आप देख सकते हैं इसकी भी हालत क्लास नहीं चलने की वजह से कितनी जर्जर हो गई है। ये खिड़कियां इसी तरह से खुली है और ये आप देख सकते हैं यहाँ ये खिड़की में भी दरवाजा नहीं है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं, स्कूल की स्थिति आप इसी से पता कर सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर चरमसार सीमा पर है। मैं इस रूम की स्थिति आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं और इसकी कमी यहाँ पर क्यों है, ये रूम होते हुए यहाँ क्लासरूम क्यों नहीं है, क्लास क्यों नहीं चलाई जा रही है, उसका उदाहरण आपको मैं दे रहा हूं कि इस विद्यालय में 800 बच्चे हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूं। यहाँ का प्रिंसिपल के ऑफिस में जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर साफ साफ मेंशन किया हुआ है, दर्शाया हुआ है कि यहाँ पर इस विद्यालय में 800 बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पर शिक्षक केवल और केवल 10 हैं। तो उस 10 में भी कहीं ना कहीं किसी को किसी ड्यूटी पर भेजा जाता है, कोई छुट्टी पर रहता है, जिसमें 4 से 5 शिक्षक ही रोजाना वो मौजूद हो पाते हैं, उपस्थित हो पाते हैं। तो इस तरह से अगर यहाँ के शिक्षकों की कमियां रहेगी तो इस विद्यालय का कल्याण कैसे होगा, इस यहाँ के बच्चों का भविष्य उज्जवल कैसे बनेगा। आप ये देख सकते हैं ये रूम भी उसी रूम की तरह खाली है, पूरी तरह से खाली है,
यहाँ ये ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं पूरी तरह से ब्लैंक पड़ा हुआ है और इसकी इस रूम में किसी को न रहने की न आने की वजह से यहाँ की खिड़कियां और दरवाजे चीख चीख करके ये बयान कर रहे हैं कि यहाँ के बिहार सरकार और शिक्षा पदाधिकारी लोग, शिक्षा मंत्री जी, कभी इस विद्यालय पर भी आप ध्यान दीजिए और हो सके तो कभी इस तरह की बिहार में जितनी भी विद्यालय हैं कभी उन पर एक ध्यान दे करके जहाँ पर शिक्षकों की कमी होती है वहां पर और भी शिक्षकों को आप बहाल करिए, जिसकी वजह से यहाँ पढ़ने वाले बच्चे, गरीब बच्चों की भविष्य उज्जवल हो सके। क्योंकि जाहिर सी बात है कि सरकारी स्कूल पर ध्यान कोई क्यों नहीं देता है, वो इसीलिए नहीं देता है कि यहाँ पर केवल और केवल गरीब बच्चों, गरीब व्यक्तियों के बच्चे पढ़ने आते हैं। और ये बगल में आप ये देख सकते हैं कि ये किचन रूम है, यहाँ पर शायद खाना का वितरण होता है और यहाँ भी स्थिति इतना चरमसार है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैं इसमें खाना रखा हुआ है और मैं इसमें डायरेक्ट अंदर चल के दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें खाना रखा जाता है लेकिन यहाँ पर इस खिड़की में ना तो दरवाजा है ना ही इस खिड़की में दरवाजा है और इसकी दीवार की स्थिति आप देख सकते हैं, ऊपर जो है कराकट लगा हुआ है और इस तरह से इतना गैप है कि यहाँ पर बारिश आ रही होगी तो इस कक्षा में, इस रूम में सीधी तरह से प्रवेश कर जा रही होगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं शिक्षा पदाधिकारियों से और शिक्षा मंत्री जी से, बिहार के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए जो विद्यालय बनता है वो इस तरह का बहुत सारा विद्यालय, ये बिहार की पहले विद्यालय की कहानी नहीं है, बहुत सारे विद्यालय हैं और उसका देख रेख नहीं किया जाता है। वो इसलिए नहीं किया जाता है कि यहाँ पर केवल और केवल गरीब व्यक्तियों के बच्चे पढ़ने आते हैं। तो मैं बिहार सरकार से मांग करूंगा, बिहार के नीतीश कुमार जी और बिहार के शिक्षा मंत्री जी, इस विद्यालय पर आप लोग एक नजर डालिए और यहाँ पर शिक्षकों को बहाल करिए, क्योंकि 800 बच्चों को पढ़ाने का जिम्मेवारी यहाँ के 10 शिक्षक लिए हुए हैं, उन पर कम से कम ये प्रेशर कम हो सके। मैं आपको डायरेक्ट रूम में चलूंगा और वहाँ के बच्चों से डायरेक्ट मिलवाऊंगा, बात करूंगा किस प्रकार से उनकी शिक्षा व्यवस्था है। अभी हम उसी नोनहर स्कूल के मिडिल स्कूल में हैं, मौजूद हैं और आप अभी मेरे पीछे देख सकते हैं ये तमाम छात्र छात्राएं हैं। बैठ जाइए बाबू। और ये यहाँ पर कक्षा 8 की पढ़ाई कराई जा रही है, ये हमारे शिक्षक हैं और यहाँ पर ये हम यहाँ के शिक्षकों से बात करेंगे। सर किस विषय की पढ़ाई? इतिहास। कौन सा चैप्टर है? बिरसा मुंडा। जी, बिरसा मुंडा। कौन सा विषय? इतिहास सर बोले। चलिए, हम हमारे साथ तो कुछ स्टूडेंट हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? जूही कुमारी। क्या किस विषय की पढ़ाई कराई जा रही है? इतिहास। बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा यहाँ पर है, एक मिनट। अभी सर अभी पढ़ा रहे हैं ना? उनका जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1874। अच्छा, उनका मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु हुआ था 2 जून 1900 में हुआ था। 2 जून या जनवरी? 2 जून। 2 जून को हुआ था। क्या नाम है आपका? टिंकू कुमारी। बिरसा मुंडा कौन थे? सर के द्वारा पढ़ाई कराई जा रही है और यहाँ ये आप देख सकते हैं निम्नलिखित के जोड़े बनाए विषय इतिहास, महामारी और ये सब सारे चैप्टर्स की पढ़ाई कराई जा रही है। लेकिन मैं यहाँ के कुछ स्टूडेंट से बात करें। बिरसा मुंडा कौन थे? आदिवासी थे। आदिवासी थे। उन्होंने हमारे समाज के लिए क्या किया? उनका नाम इतिहास के पन्नों में क्यों दर्ज? पता है किसी को? उनका नाम इतिहास के पन्नों में क्यों दर्ज है? भगवान समझते थे, मतलब वो अपने आप को भगवान समझते, मतलब अपने आप को मतलब भगवान की दर्जा देते थे, इसलिए। क्या किया है उन्होंने हमारे समाज के लिए? सर यहाँ पर है। ये देखिए, ये यहाँ के बच्चों की कमियां नहीं है, कहीं ना कहीं पढ़ाने का प्रयास सर तो कर रहे हैं लेकिन कुछ अभी स्टार्टिंग हो सकती है या अभी पढ़ाई, अभी इस चैप्टर के भी पढ़ाई स्टार्ट कराई जा रही होगी, क्योंकि जन्म और मृत्यु और वो एक आदिवासी थे, इस विषय में तो पूरी जानकारी हम लोग को सटीकता से दी जा रही है, लेकिन वो उन्होंने समाज के लिए क्या किया इसके विषय में आगे चल के पढ़ाई कराई जाए। क्या नाम है बाबू आपका? आशीष कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? 8। इसी क्लास में पढ़ते हो? अच्छा, बिरसा मुंडा के बारे में अभी तक क्या क्या बताया सर ने? मतलब जन्म उनका कब हुआ और वो कौन थे। चैप्टर कब स्टार्ट हुआ है? आज स्टार्ट हुआ या बहुत पहले से हुआ है?
आज स्टार्ट हुआ। आज स्टार्ट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के शिक्षक को कि इस बिरसा मुंडा का जो चैप्टर है इतिहास के पन्ने का वो आज ही स्टार्ट किए हैं और यहाँ के बच्चे काफी बिरसा मुंडा के बारे में जान भी गए हैं, जन्म और मृत्यु बता रहे हैं, लेकिन प्रयास रहेगा कि और भी बारे में उनके बारे में बताया जाए, उनके बायोग्राफी के बारे में और भी बताया जाए और भी हमारे साथ छात्राएं हम उनसे बात करने का प्रयास करें। क्या नाम है छोटी आपका? प्रियांशु कुमारी। बिरसा मुंडा के बारे में अभी तक सर ने क्या क्या बताया? यही बताया कि उनका जन्म कब हुआ, उनका मृत्यु कब हुआ। अच्छा, अभी बेसिक से पढ़ाई कराई जा रही है, इसके बारे में डीपली अभी और लेकर के जाएंगे। इससे पहले का चैप्टर कौन सा था? इसका पहला चैप्टर ये आप देख सकते हैं कि ये बच्चियां काफी भूल चुकी हैं, क्योंकि अभी मैंने एक चैप्टर पहले का पूछा तो सभी का पन्ना पलटाने लग गया। छोटी आप बहुत पन्ना पलट रही थी, क्या नाम है आपका? इससे पहले का चैप्टर कौन सा था? ग्रामीण ग्रामीण सर ने उस विषय के बारे में क्या क्या पढ़ाया, हमको थोड़ा सा समझाने का प्रयास। यही पढ़ाया कि मतलब अंग्रेजी कैसे शासन करते थे ग्रामीण क्षेत्र पर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इतनी छोटी सी बच्ची है और कहीं ना कहीं हम लोग के आने से बेचारी डर गई होगी, इसीलिए पन्ना पलट रही होगी, लेकिन अच्छी जानकारी इसके पास मौजूद है और इस क्लास का हमने सफलतापूर्वक जांच की और पूरी तरह से यहाँ पर शिक्षा का जो महत्व है उसको सर एकदम सीरियसली ले रहे हैं और अच्छी तरह से यहाँ पर पढ़ाई कराई जा रही है। तो चलिए मैं और भी दूसरे रूम में चलूंगा और भी लोगों से आपको रूबरू करवाने का प्रयास करूंगा। ये अभी आप देख सकते हैं ये रूम नंबर 5 है, कक्षा 7 है। हम डायरेक्ट इस रूम में चलेंगे, यहाँ के बच्चों से बात करने का प्रयास करेंगे। बैठ जाओ बाबू, सभी लोग बैठ जाओ। देखिए ये कक्षा 7 है और यहाँ पर एक सर हैं जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। 2 मिनट लेना चाहेंगे। छोटी क्या नाम है आपका? तेजस्वी कुमारी। अच्छा, अभी सर किस विषय की पढ़ाई करा रहे हैं? गणित गणित। क्या किस चैप्टर की पढ़ाई करा रहे हैं? 4.1 प्रश्नावली। अच्छा, प्रश्नावली करवा रहे हैं। चलिए ये देख सकते हैं आप, ये ब्लैक बोर्ड पर ये मैथ्स बताया जा रहा है, गणित बताया जा रहा है बच्चों को। मैं ज़्यादा मैथ का सवाल तो नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ के बच्चे आप देख सकते हैं कि ध्यान से पढ़ रहे हैं। क्या नाम है बाबू आपका? सुजीत। सर क्या पढ़ा रहे हैं अभी? किस गणित। चैप्टर के पढ़ाई करा रहे हैं? चैप्टर का नाम क्या है? गणित। गणित नाम है। क्या नाम है बाबू? गणित प्रश्नावली 2.3 का पढ़ा। उस चैप्टर का क्या नाम है? इस चैप्टर का गणित मैथ। मैथ नाम है। चलिए ये देखिए काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं ज़्यादा इन लोगों को प्रेशर नहीं दूंगा। कहीं ना कहीं इनकी कमजोरी है कि ये बता नहीं पा रहे हैं। क्या नाम है बाबू आपका? ऋषभ कुमार। किस चैप्टर की पढ़ाई करा रहे हैं सर? 4.1 क्या नाम है चैप्टर का? गणित। गणित नाम है। गणित नाम बाबू? आंकड़ों का प्रबंध। आंकड़ों का प्रबंध। ये देखिए ये छोटा सा एक बच्चा है। सर ये बताइए, इस बच्चे ने बताया क्या सही है? सही है। ये आप देख सकते हैं कि इस छोटे से बच्चे ने ये तमाम ये जो बच्चे थे कहीं ना कहीं इनको अपनी ही खुद की कमजोरी थी कि ये लोग नहीं बता पा रहे थे, लेकिन ये छोटा सा बच्चा अब इस चैप्टर का नाम सफलतापूर्वक बता दिया। क्या समझ में आता है बाबू? सर पढ़ाते हैं तो पूरी तरह समझ में आता है? यस सर। समझ में आता है बाबू? यस सर। क्या नाम है आपके चैप्टर का? आंकड़ों का संबंध। उससे पहले जो सर उससे पहले कोई चैप्टर पढ़ाए थे उसका क्या नाम था? चलिए काफी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं ज्यादा प्रेशर नहीं दूंगा क्योंकि मैथ का सवाल है, आप समझ सकते हैं किस प्रकार का सवाल इस विषय में होता है। बाकी इस रूम का भी हम लोगों को पड़ताल करने पर अच्छी पाई गई। यहाँ के बच्चे काफी जागरूक हैं, काफी अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। हम यहाँ के शिक्षक से सर एक सवाल करेंगे, क्या यहाँ के बच्चे को पूरी तरह से अच्छी तरह शिक्षा दे पाते हैं यहाँ पर? बिल्कुल दे पाते हैं। कभी ऐसा लगता है कि कोई बच्चा नहीं समझ में आ रहा है? जैसे अभी हमने विषय का नाम पूछा, चैप्टर का नाम पूछा, तो बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाए, तो उसको क्या करना चाहेंगे? उन लोगों को भी बताया जा रहा है, लेकिन बिल्कुल कभी आप बताए हैं उनको या वो लोग खुद भूल गए हैं? नहीं। तो कल तो बताए थे पूरा ये चैप्टर के ही बारे में।
और आज से मतलब कि ये क्वेश्चन बनवाना शुरू किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर तो पूरी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे उम्र के बच्चे हैं कि उनको छोटी छोटी ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। लेकिन खैर ये सब चीज़ें तो होती रहती है। बाकी क्लास की विशेषताएं हमको बहुत अच्छी लगी और क्लास में काफ़ी बच्चे जागरूक हैं पूरी तरह से और अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। यहाँ ये देख सकते हैं ये कार्यालय बना हुआ है और ये स्कूल है। और मैं बाकी विशेष जानकारी आपको किसी और कक्षा से दिखाने का प्रयास करूंगा। ये अभी आप ये देख पा रहे होंगे ये कक्षा 3 है। यहाँ ये रूम नंबर 10 है। मैं डायरेक्ट इस रूम में चलूँगा। ये आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पर किस तरह से बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही है। और मैं ज़्यादा क्वेश्चन इन लोगों से नहीं करूँगा क्योंकि ये काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं और किसी प्रकार की इन लोगों को समस्या हो सकती है। और शायद ये लोग मेरे क्वेश्चन का सही से जवाब भी नहीं दे पाएंगे। तो डायरेक्ट मैं यहाँ के शिक्षिका से बात करने का प्रयास करूँगा। क्या नाम पड़ेगा मैम? मेरा नाम सूफिया परवीन है। अच्छा, यहाँ पर आप किस विषय की पढ़ाई करा रहे हैं? अभी मैं इंग्लिश ले रही हूँ। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर से हट के मैं दे रही हूँ। 2-3 दिन मैं चैप्टर वाइज पढ़ाती हूँ और बाकी 2-3 दिन में एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज अच्छा, जी बच्चे कमजोर हैं। आप बेसिक सा नॉलेज जी जी, आज ये मैं आप ई साउंड पढ़ा रही हूँ। कल मैंने इन लोग को ए साउंड बताया था। बहुत बहुत धन्यवाद इस मैम को कि किस तरह से हमने इससे पहले आया तो देखा कि इस क्लास में बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ के बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। मैं यहाँ के बच्चे इतने छोटे छोटे हैं कि शायद ये मेरे क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे पाएंगे, शायद मेरे क्वेश्चन को समझ भी नहीं पाएंगे। तो मैं बच्चों से तो कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन आप ये देख सकते हैं इतनी बड़ी इतनी अच्छी से इतने सराहनीय कार्य यहाँ के शिक्षिका कर रही हैं। मैं और भी दूसरे रूम में चलूंगा और आपको इसकी सच्चाई दिखाने का प्रयास करूंगा। आप लोग बने रहिए मेरे चैनल से। ये जो देख रहे हैं ये स्मार्ट क्लास है। तो हम डायरेक्ट स्मार्ट क्लास में ये देख सकते हैं ये ऊपर में बोर्ड लगा हुआ है उन्नयन विहार स्मार्ट क्लास। यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ बच्चे भी हैं, लेकिन हम इसमें क्लास में डायरेक्ट एंटर करते हैं और हमारे साथ ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर स्मार्ट क्लास की पढ़ाई हो रही है और यहाँ पर कुछ ही सीमित बच्चे हैं। ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे। हम चलिए कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? खुशी। किस क्लास में पढ़ती है? 9th क्लास में। क्या लगता है ये स्मार्ट क्लास की पढ़ाई डेली होती है? यस सर। तो यहाँ पर इतने कम बच्चे क्यों आते हैं? ये नहीं पता। क्या नाम है आपका? मनीषा कुमारी। यहाँ पर इतने कम बच्चे क्यों आते हैं? और घर पर चल जाते हैं, वो उस क्लास में आते हैं। आप लोग रोज आती हैं? यस सर। क्या नाम आपका? रंजीता कुमारी। 9th क्लास में। यहाँ पर कुछ पढ़ाई होता है? यस सर। समझ में आता है? यस सर। ये जो अभी आप ये देख सकते हैं ये स्मार्ट क्लास पर ये कुछ तस्वीरें आपको दिखाने का कोशिश मैं कर रहा हूँ। चलिए हम यहाँ के बच्चों से डायरेक्ट बात करने और पूछने का प्रयास करता हूँ। ये जो क्लास चल रहा है, ये जो तस्वीरों में दिखाया जा रहा है, किस विषय की पढ़ाई कराई जा रही है? भूगोल विषय की। ये भूगोल की पढ़ाई कराई जा रही है। चलिए हमारे साथ और भी कुछ स्टूडेंट हैं। क्या नाम है आपका? रिमझिम कुमारी। जो तस्वीरों में जो दिखाया जा रहा है स्मार्ट डिस्प्ले पर, किस विषय की पढ़ाई कर? भूगोल की। चैप्टर का नाम क्या है? जलवास। जलवास। क्या समझ में आता है उसका? कुछ चैप्टर हमको समझाने का प्रयास करिए। झील के बारे में, मतलब उसके प्रकार। झील के बारे में बताया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? खुशी कुमारी। समझ में आता है यहाँ स्मार्ट क्लास में आते हैं पढ़ने तो? हाँ समझ में आता है। क्या रोज इतना ही बच्चे आते हैं या और भी लोग आते हैं? और भी लोग आते हैं। आज इतना क्यों आया है? आज इतना कम क्यों आया है? कभी कभी मन नहीं करता होगा इसलिए। कभी कभी मन नहीं करता होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख सकते हैं अच्छी तरह से पढ़ाई हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट की कमजोरी इसको कहा जाए या यहाँ के शिक्षकों की कमियां कहा जाए। क्या नाम है बाबू आपका? पवन कुमार। यहाँ पर किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 9th क्लास। यहाँ पर स्मार्ट क्लास की पढ़ाई रोज कराई जाती है? हाँ। रोज आते हैं आप? हाँ। रोज आते हैं जी? यस। आप भी रोज आते हैं? हाँ। क्या अभी जो ये पढ़ाई कराई जा रही है, किस चैप्टर की पढ़ाई कराई जा रही चैप्टर 2 अपवाह और स्वरूप है? भूगोल। क्या? चैप्टर 2 अपवाह और स्वरूप भूगोल का है। अच्छा, भूगोल का
है, लेकिन वहाँ पर कुछ आगे में बैठी हुई हैं छात्राएं, वो तो बता रही हैं कि जल और जलाशय के बारे में पढ़ाया जा रहा है। इस पर अभी इसमें जल और जलाशय का टॉपिक है, लेकिन चैप्टर 2 में जो चैप्टर 2 है, लेकिन उसमें वो एक दूसरा टॉपिक है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ और भी बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? दिवाकर जी तिवारी। अच्छा, रोज आते हैं स्मार्ट क्लास पढ़ने? यहाँ पर इतने कम बच्चे क्यों आते हैं? कुछ लड़के आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, अपने प्रोग्राम के चलते। रोज इतना ही बच्चे आते हैं? हाँ, कुछ किस दिन ज़्यादा किस दिन कम। चालू रोज रहता है स्मार्ट क्लास की नहीं? रोज चालू रहता है। डेली चालू रहता है। यहाँ पर कितने शिक्षक हैं? यहाँ पर स्मार्ट क्लास में एक आते हैं रोज? हाँ। क्या लगता है जी, आते हैं? हाँ आते हैं। यस सर, आते हैं। आप लोग रोज आते हैं कि नहीं? रोज आते हैं सर, हम लोग रोज आते हैं। क्या कर रहे थे कैंपस में? क्या कर रहे थे? कहाँ सर? नीचे पानी पीने गए थे। पानी पीने एक साथ जाते हैं? एक साथ चलिए, ये आप देख सकते हैं, ये तमाम यहाँ के बच्चे जो देखने को आप लोगों को मिल रहा होगा। कहीं ना कहीं यहाँ के पदाधिकारियों की कमजोरी है कि इस स्मार्ट क्लास में केवल और केवल एक ही शिक्षक होने के कारण यहाँ पर आने वाले बच्चे बच्चियाँ बहुत ही कम संख्या में आते हैं, जिसकी वजह से आप ये सीधी तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, मैं बिहार सरकार से मांग करूँगा, मैं बिहार के शिक्षा मंत्री जी से मांग करूँगा कि इस तरह से स्कूल में और इस तरह से विद्यालयों में, स्मार्ट क्लास में और सभी कक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों की बहाली की जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले और भी बच्चों की संख्या को बढ़ाई जा सके। आप देख रहे हैं IR24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ युवराज।